कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, जो लोग भी साल 2026 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी आई हुई हैं और वो भी मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट से। कई सारे डिपार्टमेंट हैं, ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली हैं। और मज़े की बात यह है कि सभी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, कहीं के भी हों, चाहे आप एमपी के हों, यूके के हों, कहीं के भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसी से सारी चीज़ें मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास वक्त रहते हुए पहुँच जाए। तो आज नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं। जो 2018 की गाइडलाइन थी यूजीसी के, उसी के तहत आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है। आपकी ये जो वैकेंसी होने वाली है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आई है वैकेंसी, रेगुलर बेसिस की है, रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। और इसमें इंक्लूड कर रखी है इन्होंने बैकलॉग की वैकेंसी भी। बैकलॉग की जो वैकेंसी होती हैं वो भी इन्होंने इसमें शामिल कर रखी हैं। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हैं, तो देखिए, बॉटनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, जेंडर स्टडीज़ है, हिंदी है और हिस्ट्री है, इसके अलावा होम साइंस है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूज़िक है और फिलॉसफी है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ये सारी वैकेंसी है। वैकेंसी जो आई है वुमेंस यूनिवर्सिटी है, मतलब पूरा नाम इसका रमा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। अब तीनों ही लेवल पर, चाहे जो सीनियर पोजीशन होती हैं जैसे कि प्रोफेसर की हो गई या फिर एसोसिएट प्रोफेसर की हो गई, इस पर भी वैकेंसी आई हुई है। इनका जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है वो ये है, ये अलग अलग नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी वैकेंसी आप देखने आए हैं और वो उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे सारी चीज़ें। और आपको फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 7 तारीख से, मतलब मई की, ये जो अभी 7 तारीख है ना, मई की, आज 7 तारीख है, तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 10 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं 2026। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास, लगभग लगभग 1 महीने का टाइम है। तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकलवाना है आपको, और उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके, चाहे मार्कशीट है या जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको करके उस पर साइन वगैरह करके वो भी इसमें अटैच कर देने हैं। और उसे करना क्या है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। रही बात, अगर हम बात देखें कि प्रोफेसर लेवल की कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसी हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब ये है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एसोसिएट प्रोफेसर की ये दे रखी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कई सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें भी मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। अब मेन चीज़ आ गई आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इलिजिबल कैंडिडेट एज पर द यूजीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो यूजीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2018 वाला, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन एक बार यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर ये वाली जो पीडीएफ है इनकी 2018 वाली जो गाइडलाइन दे रखी है, वो से पढ़ लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो पता तो होना चाहिए ना असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो वैकेंसी आपकी रेगुलर बेसिस की वैकेंसी, रेगुलर फैकल्टी पोजीशन है, ओके। इसमें बैकलॉग की वैकेंसी इंक्लूड है। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो देखिए सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज उसमें ये भी दे रखा है कि कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना, ये आप यहाँ पर चेक करते चले जाना।
जैसे बॉटनी में तो यहाँ पर 3 वैकेंसी है टोटल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 वैकेंसी है टोटल अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में यहाँ पर 3 वैकेंसी है, कॉमर्स में यहाँ पर 3 है, कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, एजुकेशन में 2 वैकेंसी है, इंग्लिश में 5 वैकेंसी है, जनरल स्टडीज़ के अंदर 1 वैकेंसी है, हिंदी के अंदर 4 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री के अंदर 2 वैकेंसी हैं। जितनी भी वैकेंसी है वो यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 1 वैकेंसी है, और मैथमेटिक्स के अंदर 2 हैं, म्यूजिक के अंदर 1 है, और उड़िया के अंदर 4 वैकेंसी हैं, फिजिक्स में 3 वैकेंसी हैं। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, संस्कृत में 2 हैं और 3 हैं जूलॉजी में। तो टोटल मिलाकर 46 वैकेंसी हैं, 46 वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर सारी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें। और उसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, तो कैटेगरी पर ज़रूर से यहाँ पर गौर कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि कैटेगरी वाइज जब बटी हुई होती हैं तो वैकेंसी कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो उस पर ज़रूर से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लें। और रही बात कि कौन लोग एलिजिबल हैं, तो देखिए अगर आपकी एज कितनी भी है, चाहे आप 45 साल के हैं या 50 साल के हैं या 40 साल के हैं, ये कोई मैटर नहीं करता यूनिवर्सिटी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखें ना, एज एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं होती, नो एज लिमिट होती है। रही बात के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, NET नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास सेट होना चाहिए, SET। अब सेट का मसला ये है कि आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये उड़ीसा भुवनेश्वर से आई है, तो अगर उस स्टेट में सेट का एग्ज़ाम होता है और आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, तब आप सेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने MP का सेट है या फिर कहीं और का सेट है, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आपने अगर PhD कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपका चेक किया जाएगा यहाँ पर API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसमें बेसिकली जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें आपकी कुछ भी परसेंटेज जो रही होगी उसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और इसमें नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है या JRF क्वालिफाई कर रखा है, वो भी देखा जाता है। आपने PhD कर रखी है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर रखे हैं, तो इन सब को देखा जाता है, और इन सब में अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और वो आपको मिलते हैं 100 में से, आउट ऑफ 100 में से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके बेसिस पर ये आपको एज अ मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ये। ओके, वहाँ पर इंटरव्यू होता है, प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए ये भी देख लेते हैं कि कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। तो ये है वेबसाइट HIMS, ये है, आप देख सकते हैं, हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर। तो ये आप देख सकते हैं उड़ीसा यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये है मेन वेबसाइट जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप प्रोसेस भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और जिस ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी से लॉगिन भी करना है आपको। और फिर अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है, जिसमें कि अपनी पर्सनल डिटेल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है, सारी चीज़ें, और रिसर्च की डिटेल वगैरह सब आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू द, जो भी आपने मतलब जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उससे रिलेटेड आपको PDF फॉर्मेट में वो सारी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना, और इसी वेबसाइट से आपको अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। और कोई बात फिर भी समझ में ना आई हो तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.